हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। आज का ये वीडियो है बिहार के लिए रामबाण बुक केबीसी नैनो बुक में दिया हुआ बिहार के नवीनतम करंट अफेयर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह है बिहार के एग्जाम के संदर्भ में। आप इसे जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले जीके से। मिथिला के मखाना को मिला जीआई टैग। मिथिला के मखाना को मिला जीआई टैग कब मिला? तो 20 अगस्त 2022 को किसने? चेन्नई में मिला जीआई टैग। एक मिथिला के बारे में मशहूर कहावत है कि पग पग पोखरी माछ मखान। मतलब मिथिला में आप जगह जगह देखिएगा कि तालाब है और उसमें मछली और मखाना की खेती हो रही है। भारत के 90% मखाना के उत्पादन बिहार में ही होती है। यह ऐसी फसल है जिसे पानी में उगाया जाता है। मखाने में करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन, 14.5 ग्राम फाइबर होता है। यह कैल्शियम की बहुत अच्छा सोर्स है। और भी देख लेते हैं कि इससे पहले बिहार में क्या क्या चीज़ को मिला है जीआई टैग। तो मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुजफ्फरपुर के शाही लीची, भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है कि बिहार की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हो गया है। कहाँ वाला? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के लुप्तप्राय धरोहर में शामिल किया गया है। यह वेधशाला पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में उस कॉलेज के परिसर में छात्रों को खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। कहाँ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस कॉलेज में? लंगट सिंह कॉलेज में। नेक्स्ट जीके देख लेते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले है क्या चीज़? तो बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले की पहल की है, जिसके तहत 5 जिलों में क्या किया कि प्री फेब्रिकेटेड सेट का निर्माण कर दिया जाएगा। सिर्फ उद्यमी सिर्फ वहाँ से उपकरण लाकर और फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। और ये इस कौन कौन से जिला में किया गया है? तो भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, पश्चिम चंपारण में और बिहटा पटना में किया गया है। प्लग एंड सेट निर्माण का उद्देश्य वैसे उद्यमियों की मदद करना है जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लगा पाते हैं। पहले से सेट बना दिया जाएगा, आप वहाँ सिर्फ उपकरण लगाइए और फैक्ट्री शुरू कर दीजिए। प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट जी के है थारू और सुरजापुरी भाषा। थारू और सुरजापुरी भाषा के बारे में क्या है? तो 12 जून 2022 को बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के अनुसार बिहार में बोली जाने वाली ये जो दो भाषा है थारू और सुरजापुरी, वो विलुप्त होने के गंभीर संकट पे है। थारू भाषा भोजपुरी और मैथिली के मेल से बना हुआ है और यह थारू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिलों में बोली जाती है, जबकि सुरजापुरी भाषा बांग्ला, मैथिली और हिंदी के मेल से है। सुरजापुरी बांग्ला, मैथिली और हिंदी का, थारू क्या था? भोजपुरी और मैथिली का मेल से बना था। इसके बोलने वाले मुख्य रूप से राज्य है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जिलों में रहते हैं। इस भाषा को किशनगंजिया नाम से भी जाना जाता है। किसको? सुरजापुरी भाषा को। ये दोनों विलुप्त होने की गंभीर संकट पे है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के 2 जिलों में पेट्रोलियम भंडार मिला है। बिहार के किस 2 जिलों में पेट्रोलियम का भंडार मिला है? 6 जून 2022 को राज्य के समस्तीपुर और बक्सर जिलों में तेल रिजर्व की मौजूदगी का आकलन करने के लिए ओएनजीसी को पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी दी है। समस्तीपुर में 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल की खोज की अत्याधुनिक तकनीक से की जानी है और वहीं बक्सर में 52.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज की जाएगी। उम्मीद है कि इन दोनों जिलों में पेट्रोलियम का भंडार मिलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। कहाँ? बिहार में हुआ। 6 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। पशुओं के नाम पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बनाया जाएगा और यह देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। कहाँ खुलेगा? पटना में। नेक्स्ट है धान की नई किस्म हीरा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो गया है। धान का जो नई किस्म है हीरा, उसका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो गया है। 27 अप्रैल 2022 को हैदराबाद में आयोजित समन्वित चावल सुधार परियोजना में 57वीं वार्षिक बैठक में धान की नई किस्म हीरा को चयन किया गया है। और ये विकास कौन किया था हीरा का? ये नई किस्म का विकास भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनकी टीम द्वारा तय किया गया था। डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन में आते हैं। अब ये धान की खूबी क्या है कि बाढ़ के पानी में 15 दिनों तक डूबी रहने के बाद भी खराब नहीं होता है और इसकी उत्पादन क्षमता भी सामान्य धान से 1.5 गुना अर्थात 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट देख लेते हैं बजट खर्च करने के मामले में बिहार 6 अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है।
बजट में जो खर्चा करने वाले हैं वो 6 अग्रणी राज्यों में सूची में आ गए हैं। तो कौन कौन वो 6 राज्य है? तो वो 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, जो बिहार से आगे है, और इसके बाद जिसका है वो बिहार का है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना है क्या? तो बिहार सरकार द्वारा जून 2022 में निपुण बिहार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने, जोड़ घटाव, आयुष सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने के में दक्ष बनाया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है निपुण बिहार योजना के लिए। एक्चुअली ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की सबसे पहले योजना थी। केंद्र सरकार का योजना था निपुण भारत योजना, उसी में ये निपुण बिहार योजना शुरू कर दिए हैं। किसके अध्यक्षता में किए हैं? तो रवि प्रकाश की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं गुल्लक बच्चा बैंक, बच्चों की भविष्य संवारने की मुहिम चला है। किलकारी परिसर जो है पटना में एक गुल्लक बच्चा बैंक है जो 15 मार्च 2022 तक 3950 खाताधारी हो चुके हैं। वर्तमान में 796 बच्चे इस बैंक से लेन देन करते हैं, गुल्लक बच्चा बैंक। इस गुल्लक बच्चा बैंक की खूबी, गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों के लिए बच्चों द्वारा खोला गया बैंक है। इसमें बैंक मैनेजर से लेकर खातादारी तक सारा काम बच्चों द्वारा ही किया जाता है। किलकारी परिसर में 12 दिसंबर 2009 में 5 बच्चों ने मिलकर खोला था गुल्लक बच्चा बैंक। किलकारी के गुल्लक बच्चा बैंक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2017 में दर्ज हुआ था। गुल्लक बच्चा बैंक में 16 साल तक के ही बच्चे खाताधारी होते हैं, उससे ज़्यादा वर्ष वाले बच्चे नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाया जा रहा है? तो 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रनाथ जी महाराजा ने माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर का प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की है। 251 मीटर कहाँ? सीतामढ़ी में। और इस कार्यान्वयन के लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष स्थानीय सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया। माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप से भगवती सीता को 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि दीवार अखबार। नेक्स्ट है दीवार अखबार। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देशक के तहत राज्य भर में सभी सरकारी हाई स्कूलों की 9वीं एवं 10वीं की छात्राएं दीवार नामक अखबार प्रकाशन करेगी। 9वीं एवं 10वीं की छात्राएं। इसके लिए हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक होंगे। महीने में 1 या 2 बार प्रकाशित इस अखबार में स्कूल व आसपास की घटनाओं व छात्राओं द्वारा लिखी कहानी कविताएं होगी। कौन सा? दीवार अखबार। नेक्स्ट देखते हैं ई नारी शक्ति ऋण योजना। ई नारी शक्ति ऋण योजना दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक डीबीजीबी ने अपने 4थे स्थापना दिवस के अवसर पर ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियों को खरीद के लिए 1 लाख रुपये तक का सस्ता कर्ज देगी। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं ली जाएगी। ई नारी शक्ति ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक सस्ता महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियों की खरीद के लिए दी जाएगी सस्ते कर्ज पे। अगला है पीकू अस्पताल। ये पीकू अस्पताल है क्या? तो बच्चों के इलाज के लिए राज्य से 6 जिलों के सदर अस्पतालों में पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट फील्ड अस्पताल बनाया जा रहा है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। और इनका निर्माण इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के तहत किया जा रहा है। और ये 6 जिला कौन कौन है? तो पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और नालंदा। एक पीकू अस्पताल में 32 से 42 तक बेड स्थापित किए जाएंगे। अस्पताल के निर्माण के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। कितने जिलों में? 6 जिलों में पीकू अस्पताल। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छता सर्वे 2022 के ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छता सर्वे 2022 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना की 6 हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कितने? 6 हस्तियों को। इसमें सुपर 30 के आनंद कुमार, पूर्व क्रिकेटर अमिकर दयाल, सामाजिक कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान, सीनियर डॉक्टर अजय कुमार और कार्टूनिस्ट पवन शामिल हैं। स्वच्छता सर्वे 2022 के बिहार के ब्रांड एम्बेसडर 6 लोगों को बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप। पटना की रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। बिहार के पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप को किसी भी राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप के रूप में किया गया है। नाचबाजा.com के संस्थापक कौन है? रेशमा प्रसाद के अनुसार इस स्टार्टअप से अब तक देश भर के 1500 से अधिक ट्रांसजेंडर जुड़ चुके हैं। इनमें अच्छे शास्त्रीय गायक, नृत्यांगना से लेकर वाद्य यंत्र बजाने वाले कुशल ट्रांसजेंडर होते हैं। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कौन? नाचबाजा.com। नेक्स्ट जीके देखते हैं कि बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे।
28 जनवरी 2022 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में बिहार संग्रह के निदेशक का पद नाम बदलने और शासी निकाय के अध्यक्ष के पद में बदलाव को मंजूरी दी गई है। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास था। नेक्स्ट है, फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण हुआ। गया के विष्णुपद मंदिर के पास साल भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही फिलहाल 8 सितंबर 2022 को किया गया। फल्गु नदी की सतही जल को रोककर पानी जमा करने के लिए कंक्रीट की जगह रबर डैम बनाने की नई तकनीक का प्रयोग बिहार में पहली बार हो रहा है और इस योजना का प्रारूप IIT रुड़की ने तैयार किया था। किस नदी पे? फल्गु नदी पर रबर डैम। नेक्स्ट देखते हैं, भाकपा माले को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। भाकपा माले को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत और तकरीबन 4% वोट हासिल करने के बाद चुनाव आयोग ने भाकपा माले को बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विगत बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के पारा 6A के रताओं को पूरा कर लिया है। भाकपा माले को मिला राज्य पार्टी का दर्जा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुआ? पटना में। भारत के पहले बायोडीजल संयंत्र की स्थापना काकीनाड़ा सेज आंध्र प्रदेश में हुआ था और उत्तर भारत का पहला पटना में हुआ। अगला है, पूर्णिया और गया में खादी मॉल। पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोला जाएगा। बिहार में 2 खादी मॉल खोलने की मिली गई है मंजूरी, पूर्णिया और गया में। गया में खादी मॉल भवन का थीम बुद्धिज्म होगा, जबकि पूर्णिया का थीम गांधीज्म पर फोकस होगा। और पहला जो खादी मॉल खुला था वो बिहार का ही नहीं भारत का था, वो पटना गांधी मैदान के पास खुला था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरंभ की गई है। कब की गई थी? 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। योजना का उद्देश्य है कि बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना है। योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है। 10 लाख में से नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज पर कर्ज होगा। 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण अदायगी होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो शुरू हुआ था 18 जून 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं, रोटी बैंक का शुभारंभ। रोटी बैंक का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? तो पूर्णिया जिले से हुआ है और इसका शुभारंभ विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है। पूर्णिया जिले में शुभारंभ हुआ है रोटी बैंक का। अगला है, बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार के तीसरे बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना सुपौल जिले में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत होगी और बिहार का पहला और दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में था। पहला अररिया में, दूसरा गया में और तीसरा कहाँ? सुपौल में। पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना। बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना बिस्कोमान भवन के 14वें फ्लोर पर की गई है। इसकी स्थापना सीडेक द्वारा की गई है। पटना के सुपर कंप्यूटर की स्थापना बिस्कोमान भवन के 14वें फ्लोर पर किया गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन प्रहार। यह ऑपरेशन प्रहार है क्या? तो बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के क्षेत्रीय मुख्यालय वाले जिलों में 1 कंपनी व अन्य जिलों में 1-2 प्लाटून गठित किया गया है ऑपरेशन प्रहार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के रिपोर्ट में जो 20 नवंबर 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है और इसमें 2021 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार का 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना रैंक? 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष 24वां स्थान प्राप्त हुआ था बिहार के। राज्यों के रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम एवं पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान 28वां पर रहा है। वहीं 10 लाख में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहरों की सूची में कुल 48 शहरों में राज्य की राजधानी पटना का 44वां रैंक प्राप्त हुआ है, जबकि पिछली बार इसे 47वां रैंक अंतिम प्राप्त हुआ था, लेकिन इस साल 48 शहरों में 44वां हुआ है। 50 लाख से 1 लाख की आबादी वाले शहरों के सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों को सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में सुपौल को प्रथम स्थान मिला है। और गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि राजधानी पटना तीसरे स्थान पर रहा है।
गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। यह है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट में बिहार का स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बन गया? तो बिहार का पूर्णिया जिला देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहां की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार की पहल पर जिले में 25 जनवरी से किताब दान अभियान चल रहा है। इसकी शुरुआत केनगर प्रखंड के परोरा पंचायत से की गई थी। इस अभियान के तहत जिले के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला महिला कमांडो दस्ता। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर महिलाओं कमांडो का दस्ता तैयार गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाहियों को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलाई गई है। कहाँ? महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग में महिला कमांडो को भी 3 महीने के प्रशिक्षण में इन्हें बड़े से बड़े हमलों को नाकाम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, मंदार रोपवे और बायोडाइवर्सिटी पार्क। 21 सितंबर 2021 को पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटक स्थल मंदार में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कहाँ? मंदार में। इसके साथ ही करीब 18 एकड़ में बनने वाले बायोडाइवर्सिटी पार्क का भी शिलान्यास किया। बता दें कि राजगीर के बाद बांका में यह राज्य का दूसरा रोपवे होगा। जो मंदार है वो कहाँ पड़ता है? तो बांका जिले में। सबसे पहला रोपवे कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 2 हरित ऊर्जा शहर। बिहार राज्य के 2 शहर राजगीर और बोधगया को 2023 में अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके पास 2 शहर होंगे जो हरित ऊर्जा कुशल है। राज्य सरकार परियोजना को लागू करने के लिए लखीसराय और भागलपुर में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को निर्माण करेगी। बिहार में 2 हरित ऊर्जा शहर कौन कौन? राजगीर और बोधगया। नेक्स्ट देखिए कि बांका में मिले बौद्धकालीन भवन के अवशेष। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत भदरिया गांव के पास चंदन नदी में करीब 50 फीट की दूरी तक ईंटों से बनी यह पुरानी इमारतें मिली है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि चंदन नदी कहाँ है? तो बांका जिले में। नेक्स्ट है, रामसर सूची में शामिल बिहार का पहला वेटलैंड। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवरताल पश्चिम बिहार को रामसर सूची में शामिल किया गया है। कांवरताल जो बिहार का पहला अब भारत का कौन था 39वां रामसर स्थल बन गया और इस झील को 1987 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और रामसर के स्थल में शामिल किया गया है। भारत का ये कैवा था तो 39वां रामसर स्थल था। अब तो भारत में रामसर की सूची 75 हो गए हैं। नेक्स्ट है, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना कौन? जहानाबाद। नेक्स्ट है, 100% टीकाकरण करने वाला पहला प्रखंड। तब पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बिहार का पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जहां 18 साल तक के बच्चों को 100% टीकाकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, तरकारी एक्सप्रेस सेवा। तरकारी एक्सप्रेस सेवा 24 अगस्त 2022 को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों को विपणन कराने की सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। किसानों से सीधे खेत से खरीदी गई सब्जी उनके मोहल्ले तक कुछ घंटों के अंतराल में पहुंचेगी। भाव भी बाजार से कम होंगे। तरकारी एक्सप्रेस की सेवा शुरू की गई। हरी सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सरकारी संघ पटना की इस विपणन सेवा का नाम तरकारी एक्सप्रेस सेवा रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में देश का पहला पोषाहार गांव कौन बन गया है? तो कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कुरकुरी बिघा में परियोजना का शुभारंभ किया है जिसे ग्रामीण विकास परिषद द्वारा बायो फोर्टिफाइड गेहूं उगाने के लिए देश के पहले मॉडल गांव के रूप में चुना गया है जिसमें जस्ता और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का उच्च अनुपात होता है। यह गांव पटना जिले के दुल्हिनिया बाजार प्रखंड के अंतर्गत उल्लार सोरंगपुर पंचायत में है। बिहार में देश का पहला पोषाहार गांव। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ। बिहार के बेगूसराय में पहली बार टेस्ट ट्यूब बछड़े के माध्यम से गाय के जन्म के बाद एक बछड़े का जन्म हुआ। इस नस्ल संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य में इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2020 को हुई थी। 10 जुलाई 2021 को गाय ने IVF की तकनीक से एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज। सारण के मढ़ौरा स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना में भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज का निर्माण किया गया है। यह कितने हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर का। इससे पहले सर्वाधिक शक्तिशाली इंजन 4500 हॉर्स पावर का था। इससे पहले बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री ने देश का पहला स्वदेशी 12000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया था।
इसे WAG-12 नाम दिया गया था। बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में, और ये सारण के मढ़ौरा स्थित डीजल रेल इंजन कारखाना है जो 6000 हॉर्स पावर को दे रहा है, इससे दुगना इलेक्ट्रिक वाला था। भारतीय रेलवे द्वारा बैग 12 को 19 मई 2020 को सर्विस में उतार दिया गया था, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर 6000 टन का भार खींचने में सक्षम था। बैग 12 मतलब 12000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। नेक्स्ट है, बोध गया में स्थापित होगी विश्व की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति। गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बोध गया में स्थापित करने की घोषणा की गई है। शयन मुद्रा अर्थात महापरिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट लंबाई की फाइबर से निर्मित मूर्ति अपनी तरह की प्रथम मूर्ति होगी। इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह। 4 मार्च 2021 को हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शती समारोह आयोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म तत्कालीन पूर्णिया जिले के औराही हिंगना, वर्तमान में अररिया जिले स्थित गांव में हुआ। मैला आंचल इनका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। वह तीसरी कसम इनकी प्रमुख कहानी है, जिस पर इसी नाम से राज कपूर की अभिनीत फिल्म भी बनी है। नेक्स्ट है, आरा से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। 19 मार्च 2021 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले में की गई। इस योजना के तहत 10 रुपया प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 वाट और 12 वाट के 5-5 बल्ब दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली लागत की भरपाई केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड को सहायता से करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, दीदी की रसोई। जनवरी 2021 में बिहार सरकार के एक अनुमोदन के पश्चात बिहार के सभी जिलों एवं अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन को दीदी की रसोई के नाम से जाना जाएगा। ये दीदी की रसोई राज्य के सभी 38 जिलों एवं 56 अनुमंडल के अस्पतालों में संचालित हो रहा है। इस सभी कैंटीनों का संचालन जीविका दीदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, 4.0 मिशन। जनवरी 2021 में कृषि विभाग बिहार सरकार ने बीज के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4.0 मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन। प्रधानमंत्री ने 10 सितंबर 2019 को भारत नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह पाइपलाइन नेपाल के अमलेखगंज से बिहार के मोतिहारी के बीच बिछाई गई है। पाइपलाइन की कुल लंबाई 69 किलोमीटर है, जो भारत नेपाल ईंधन के ट्रांसपोर्ट पर खर्च में कमी लाएगी। भागलपुर दिल्ली विक्रमशिला एक्सप्रेस में मंजूषा पेंटिंग। भागलपुर से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में अब अंग की लोक कला मंजूषा की वाहक बन गई। इस ट्रेन की सभी बोगियों पर मंजूषा पेंटिंग कराई गई है। मंजूषा कला बिहार के अंग प्रदेश भागलपुर की एक प्रसिद्ध लोक कला है। अगला देखते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022। 27 जून 2022 को बिहार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया, और पहला किसे मिला? उड़ीसा को। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। दूसरा बिहार को, पहला उड़ीसा को। अगला है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली बिहार की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे दिया गया? अनीता गुप्ता को। भोजपुर बिहार की सामाजिक उद्यमी अनीता गुप्ता को वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 50,000 से अधिक वंचित ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहार विभूति सम्मान 2022। मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने स्वैच्छिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है। अगला है, पल साक्षी व धीरज को बाल शक्ति पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के 2 वीर बालकों को 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छपरा के 8 वर्षीय पल साक्षी और पश्चिम चंपारण के धीरज कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पल साक्षी ने कोरोना काल में ऑनलाइन चैरिटी से 10,000 रुपये PM केयर फंड में भेजे। वहीं कक्षा 8 का छात्र धीरज कुमार ने 1 अक्टूबर 2020 को छोटे भाई नीरज को मगरमच्छ के हमले से बचाया था। पल साक्षी व धीरज को बाल शक्ति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, 2022 के पद्म पुरस्कार पाने वाले बिहार की हस्तियाँ। तो कौन कौन है? तो राधे श्याम खेमका, जिनको पद्म विभूषण मिला गया है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय राधे श्याम खेमका का जन्म
1935 में मूलतः बिहार के मुंगेर जिले में एक संभवत मारवाड़ी परिवार में हुआ था। और दूसरा मिला है आचार्य चंद्रा जी को पद्मश्री मिला है। आचार्य चंद्रा जी 1972 में बिहार आई और राजगीर में विरायतन भगवान महावीर का पवित्र स्थल की स्थापना की, जहां करीब 50 सालों से मानव सेवा में जुटी रही। मूल रूप से वह महाराष्ट्र के रहने वाली है। आचार्य श्री चंद्रा जी का जन्म 26 जनवरी 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित कटारिया जैन परिवार में हुआ था। 1974 में राजगीर में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन विरायतन की स्थापना की थी। उनके पूज्य गुरुदेव अमरमुनि जी महाराज रहे। नेक्स्ट है शैवाल गुप्ता को पद्मश्री मिला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के पूर्व निदेशक और आद्री एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व सदस्य सचिव शैवाल गुप्ता मरणोपरांत को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शैवाल गुप्ता का जन्म पटना में हुआ था। 28 जनवरी 2021 को पटना में उनका देहांत हो गया। और प्रमोद भगत को पद्मश्री मिला, जो वैशाली जिले के मूल निवासी और वर्तमान में उड़ीसा में रहने वाले पैरा ओलंपिक पदक विजेता प्रमोद भगत को पद्मश्री से नवाजा गया है। यह अवार्ड उड़ीसा कोटे से दिया गया है। उल्लेखनीय कि भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किनको किनको मिला? पद्म विभूषण राधेश्याम खेमका को, पद्मश्री आचार्य चंद्रा जी को, पद्मश्री शैवाल गुप्ता को और पद्मश्री प्रमोद भगत को। यह था KBC नैनो बुक में दिया हुआ नवीनतम बिहार करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।